जय हिंद दोस्तों, पीएस क्लासेस में आपका बहुत सारा आभार है। यह इतिहास का पहला क्लास है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इतिहास का पहला क्लास है। जैसे कि देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि इतिहास के आरंभ काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इतिहास के आरंभ काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा लघुपाषाण काल, चौथा नवपाषाण काल। इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल। जी हाँ मेरे दोस्तों, ए इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर होगा, पुरापाषाण काल। जैसे कि इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, पुरापाषाण काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है। जी हाँ मेरे दोस्तों, भीमबेटका का गुफा किस राज्य में है। ए तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी और उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। भीमबेटका का गुफा है मध्य प्रदेश में स्थित है। जी हाँ मेरे दोस्तों, डेफिनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। जी हाँ मेरे दोस्तों, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किस काल युग में पत्थर और औजार सबसे पहले पाए गए थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो औजार है पत्थर के, वो सबसे पहले किस काल में पाए गए थे। नवपाषाण काल, दूसरा पुरापाषाण काल, तीसरा लघुपाषाण काल, चौथा मध्यपाषाण काल युग। इसका सही आंसर होगा बी, पुरापाषाण काल। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी शहरों की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी, तांग और मैली, फिसलन वाली, टांग और टेढ़ी। इसका सही आंसर है चौड़ी और सीधी। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर है पहला, चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो था उसका स्थानीय नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर है 5वां ये। इसका ऑप्शन नंबर 1 है रेगिस्तान का टीला, दूसरा नंदीमुखी भूमि का टीला, तीसरा मृतकों का टीला, डी जीवन का टीला। इसका सही आंसर है सी, मृतकों का टीला। जी हाँ मेरे दोस्तों, सी इसका सही आंसर होगा। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो, जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में लखनलाल बनर्जी ने किया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1922 में, और इसका खोजकर्ता का नाम है लखनलाल बनर्जी। जी हाँ मेरे दोस्तों, लखनलाल बनर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो है उसमें सबसे बड़ा भवन कौन सा था। ए विशाल स्नानागार, दूसरा धन्यागार, तीसरा स्तंभ हॉल, चौथा 2 मंजिलों का मकान। इसका सही आंसर है बी, धन्यागार। जी हाँ मेरे दोस्तों, धन्यागार इसका सही आंसर होगा 6वें का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। ए नटराज, बी नृत्य करती हुई बालिका का मूर्ति, सी बुद्ध की, डी नरसिम्हा की। इसका सही आंसर होगा बी, नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति। नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति। इसका थोड़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किसकी बनी होती है, वो कांसे की बनी होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें बंदरगाह का शहर का नाम माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी लोथल, सी बानावाली, डी रूस। इसका सही आंसर है लोथल बी। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, लोथल। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
वर्ष 1955 एवं 1962 के मध्य या एक SR राव के निर्देश में खुदाई की गई थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, किसके निर्देश में खुदाई की गई थी ये क्वेश्चन आता है, इसमें ये लिख लेना SR राव के निर्देश में। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालिंगा भाग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? जी हाँ मेरे दोस्तों, जो कालिंगा भाग है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चट्टान कटौती की वास्तुकला के कारण, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी की पात्र। इसका सही आंसर होगा डी, मिट्टी का पात्र के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध था। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? जी हाँ मेरे दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस देश में है? इसका एक और नाम है सोतुगुई, किस देश में है? सिंधु घाटी को सोतुगुई भी कहा जाता है। ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी अफ़गानिस्तान में, डी तिब्बत में। इसका सही आंसर है अफ़गानिस्तान। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर अफ़गानिस्तान है। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। सेतुगाई एक मुंडीगाक सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है जो अफ़गानिस्तान में स्थित है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अफ़गानिस्तान में सिंधु घाटी स्थित है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।